अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एपिलेप्सी जो है ना, उसको करने से पहले हमें सीजर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सीजर्स किसे कहते हैं? साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबनॉर्मल एंड सिंक्रोनल न्यूरोनल एक्टिविटी। ठीक है, क्या है साइन एंड सिम्टम्स? एंड ड्यू टू एबनॉर्मल एंड सिंक्रोनल न्यूरोनल एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ एपिलेप्सी पे। ठीक है, एपिलेप्सी में हमारे पास क्या होता है? 2 और मोर एपिसोड ऑफ अनप्रोवोक्ड सीजर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं अनप्रोवोक्ड सीजर्स के विच आर 24 आवर अपार्ट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। अब एपिलेप्सी में ना, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट है। ठीक है, लेकिन जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, वो गाबा होता है। ठीक है अब जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है ना, ठीक है, मतलब वो जैसे उसका काम है इनहिबिशन करना। जब वो इनहिबिट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली एक्साइटेशन होती रहेगी और हमारे पास सीजर्स और एपिलेप्सीज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एपिलेप्सी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है पार्शल, और एक होता है, या ऐसे कर लेते हैं, फोकल और जनरलाइज है। फोकल जनरलाइज। ठीक है, अब फोकल में हमारे पास पार्शल और कॉम्प्लेक्स होता है। पार्शल में जो है वो कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती, इम्पेयर्ड नहीं होती, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो वो होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो हमारे पास लॉस हो जाती है। ठीक है, फिर जनरलाइज है। जनरलाइज पर अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब सीजर्स में हमारे पास ना, देखो, जो एपिलेप्टिक फोकाई है ना, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये एरियाज अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन कर लेते हैं। जो फ्रंटल जोन होता है ना, इसका मेनली काम होता है थिंकिंग, मेमोरी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस, ये इसका काम होता है। ठीक है, जो पैराइटल जोन होता है उसका बेसिकली लैंग्वेज के साथ और टच के साथ काम होता है। ठीक है, जो हमारे पास टेम्पोरल जोन होता है, इसमें हमारे पास जो है वो हेयरिंग और लर्निंग और वर्ड फॉर्मेशन, वर्निकी और ब्रोकाज एरिया यहीं पे होता है ना। ठीक है, और ऑक्सीपिटल एरिया का जो है वो विजन के साथ काम होता है, और जो सेरेबेलम होता है उसका काम हमारे पास बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ना, ये जो सीजर्स होते हैं ना, ये एपिलेप्सी हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कुछ चीज़ों पे, फ्रिक्वेंसी पे, ड्यूरेशन पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑरा होता है, पोस्टिक्टल सिम्टम्स होते हैं, और ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑरा बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास एपिलेप्सी से पहले हो रही होती हैं। ठीक है, जस्ट बेसिकली ये वार्निंग साइंस होते हैं कि एपिलेप्सी का अटैक आने वाला है, तो दीज आर द ऑरस। विजुअल ऑरस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑडिटरी हॉरर्स हो सकते हैं, ऑरर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो पोस्टिक्टल सिम्टम्स, जो एपिलेप्सी के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, तो उसको हम पोस्टिक्टल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल लिया हुआ है, ड्रग्स, बंदे ने अपनी एपिलेप्सी की ड्रग्स नहीं खाई हुई, स्लीप प्रॉपर नहीं की हुई, स्ट्रेस है किसी चीज़ का। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो, जनरलाइज क्रोनिक सीजर्स जो है ना, उसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी टोनिसिटी में आ जाती है। एकदम जो है ना, बॉडी जो है वो ऐसे अकड़ जाती है। किस तरह अकड़ जाती है? इस जैसे ये मार्कर है ना, इस तरह बॉडी अकड़ जाएगी। ठीक है, और अकड़ेगी और इस तरह करके गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा जनरलाइज टोनिक टाइम में। ठीक है, फिर जब पेशेंट की बॉडी गिर जाएगी ना, फिर उसके बाद उसको जो है ना वो कंट्रैक्शंस और उसकी बॉडी के जो है ना वो ऐसे वो शुरू हो जाएगा, जल की मूवमेंट्स शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसको हम लोग जो है क्लोनिक कहते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं ना, ये हमारे पास टोटल इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 3 मिनट्स का होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास टंग बाइट भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ना इसके बाद अब डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स हो गया। अब मायोक्लोनिक पे आ जाओ। मायोक्लोनिक में क्या होता है कि सिर्फ जर्की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जबकि क्लोनिक जो होता है ना, उसमें जर्की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा सवेरली स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, फिर एटोनिक होता है जिसमें टोनिसिटी लॉस हो जाती है, बंदा ढीला हो जाता है। और फिर हमारे पास टोनिक है जिसमें हमारे पास ऑब्वियसली टोनिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर इसके बाद एब्सेंट सीजर्स होते हैं। एब्सेंट सीजर्स मतलब बंदा जो है वो जैसे एक बच्चा है, स्कूल में बैठा हुआ है, क्लास में बैठा हुआ है, एकदम जो है वो बस गायब हो गया है। ठीक है, मतलब उसको कुछ आगे पीछे का समझ ही नहीं आ रही। टीचर उससे पूछ रही है कि इस चीज़ का सवाल का जवाब दो, ये करो, बोलो, कुछ करो, वो नहीं बोलेगा। ठीक है, उस सीजर के अटैक में वो बिल्कुल ऐसे स्टक हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये एब्सेंट सीजर्स होते हैं। ठीक है, फिर एपिलेप्टिक स्पैज़म होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास शोल्डर ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल और स्पाइन में जो है हमारे पास स्टिफनेस होती है। ठीक है,
स्पैज़म होता है, ठीक है। अब इसमें ना सीजर्स के ना हमारे पास बेसिकली कॉजेज़ हैं ना, तो कॉजेज़ आप लोग यहीं से कर लेना। इसके लिए निमोनिक है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स इसका निमोनिक है, यहाँ से आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो है, ठीक है बस। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, देख लो। वी है, आई है, टी है, AMINS, ठीक है। अब वी से आ जाता है वास्कुलाइटिस, जिसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रोक है ना। स्ट्रोक में अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं और हेमोरेजिक स्ट्रोक होते हैं, तो ये हो गया। इन्फेक्शन में इनकेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ट्रॉमा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। फिर ऑटो इम्यून है। फिर मेटाबॉलिक में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ठीक है। फिर इडियोपैथिक है। फिर न्यूप्लाज्म ब्रेन ट्यूमर्स हो गए। और एस में हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं, एसिस ड्रग्स, ठीक है, जिसमें अल्कोहल, कोकेन वगैरह है, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करना है, ईईजी करवानी है। अभी ईईजी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक्सटेंडेड ईईजी होती है, एक हम लोग जो है वो स्लीप के दौरान ईईजी करवाते हैं, ठीक है। फिर एम्बुलेटरी ईईजी होती है, ठीक है। वीडियो ईईजी होती है, और एक हमारे पास स्पेशल इलेक्ट्रोड ईईजी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फोकल कॉज को देखने के लिए कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, उसके लिए MRI CT स्कैन करवा लेते हैं। और इन्फेक्शंस को रूल आउट करना है, मेटाबॉलिक कॉजेज़ को रूल आउट करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ट्रीटमेंट पे ना। तो ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या करना है ना, देखो, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड कर लेनी है, डेंजर क्लियर कर देना। ऑब्वियसली अटैक आ रहा है कि कोई पत्थर शत्तर पड़ा ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिस पे बंदा अपना सर मार दे, या कोई बॉडी का हिस्सा मार दे जिसकी वजह से उसको बाद में जो है वो सवेयर कोई कंडीशन बन जाए, ठीक है। तो आपने क्लियर द डेंजर, ठीक है, उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे रख देना है पेशेंट को, ठीक है। क्यों रखना है, ताकि एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट ना हो जाए और एस्पायरेशन नमूनिया में ना चला जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है वो अगर 5 मिनट से ज़्यादा लास्ट कर रहा है तो आपने जो है वो स्टेटस एपिलेप्टिकस के तौर पे उसको ट्रीट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइसेस देनी है, ठीक है। मतलब कि तुमने गाड़ी नहीं चलानी, तुमने स्विमिंग नहीं करनी, ठीक है। इस तरह की लाइफस्टाइल एडवाइसेस दे देनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो फोकल सीजर्स होते हैं ना, उसके लिए हम लोग लेमोट्रिकीन देते हैं, ठीक है। और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स और मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए हम वेलप्रोएट दे देते हैं, ठीक है। और इथोसक्सामाइड जो होता है वो हम लोग एब्सेंट सीजर्स के लिए दे देते हैं, ठीक है। अब विड्रॉल ऑफ थेरेपी की आ जाती हैं। विड्रॉल ऑफ थेरेपी, अगर 2 साल तक एपिलेप्सी का कोई अटैक ना आया हो तो विड्रॉल ऑफ थेरेपी किया जा सकता है, ठीक है। सर्जरी में हमने एपिलेप्टिक फोकाई को रिमूव कर देना है, ठीक है। और या तो हम लोग जो है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एंड वेगस नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, ठीक है। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस पे आ जाओ। स्टेटस एपिलेप्टिकस किसे कहते हैं, जब हमारे पास जो सीजर या एपिलेप्सी का अटैक मोर देन 5 मिनट्स लास्ट कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं आया और हमारे पास दूसरा अटैक शुरू हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने जनरल मेजर्स करने, पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज कर देना है, ABCD कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमने फ्लूइड दे देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा सैंपल्स कलेक्ट कर लेने, पेशेंट को स्टेबलाइज ऑक्सीजन वगैरह दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट पे आ जाओ। ट्रीटमेंट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, सिर्फ आप लोग ड्रग्स और इसकी डोजेज याद कर लो, दैट्स गोना बी मोर देन इनफ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप